आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सच है और इतनी भयानक कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। ये कहानी है तमिलनाडु के एक पिता और बेटे की, जिनकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई। ये है सथानकुलम कस्टोडियल डेथ केस। तो सवाल यही उठता है और हमें इस पर सोचना होगा कि क्या पुलिस, जिसे हमारी रक्षा के लिए बनाया गया है, वही किसी की जान लेने वाली बन सकती है? चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। बात शुरू होती है साल 2020 से। उस वक्त कोविड-19 का लॉकडाउन चल रहा था और जगह थी तमिलनाडु का सथानकुलम कस्बा। यहीं पर एक झूठे आरोप ने 2 जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये हैं पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स। एक बिल्कुल साधारण परिवार जो अपनी छोटी सी दुकान चलाकर गुजारा करता था। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक वो एक शाम नहीं आई जिसने सब कुछ बदल दिया। आप ये टाइमलाइन देखिए, कितनी तेजी से सब कुछ बदल गया। 19 जून 2020 को जयराज को पुलिस सिर्फ इसलिए उठा ले गई क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उनकी दुकान कर्फ्यू के बाद बस कुछ मिनट ज्यादा खुली रह गई थी। और फिर सिर्फ 3 दिन बाद 22 जून को उनके बेटे बिनिक्स की हिरासत में मौत हो गई और उसके ठीक अगले दिन 23 जून को जयराज ने भी दम तोड़ दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, सीबीआई की जांच में ये साफ हो गया कि जिस आरोप पर उन्हें उठाया गया था वो पूरी तरह से मनगढ़ंत था, बिल्कुल झूठा। तो जब बेनिक्स को अपने पिता के बारे में पता चला, वो तो बस उनकी खैरियत जानने थाने गया था, लेकिन वहां उसने जो देखा, मतलब अपने पिता के साथ हो रही मारपीट का, उसने विरोध किया और पुलिस ने उसे भी वहीं हिरासत में ले लिया। सीबीआई की चार्जशीट जो बयान करती है वो सुनकर रूह कांप जाती है। उस रात थाने के अंदर किसी बुरे सपने जैसा मंजर था। पिता और बेटे दोनों को पूरी रात बेरहमी से लाठियों से पीटा गया। जयराज गिड़गिड़ाते रहे, रहम की भीख मांगते रहे। वो बार बार कहते रहे, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे शुगर है, रहम करो। लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। और इस हैवानियत की हद तो देखिए, जब उन्हें अपने ही खून से सने कपड़े खुद साफ करने के लिए मजबूर किया गया। ये सिर्फ शारीरिक टॉर्चर नहीं था, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकत थी। जब इन दोनों की मौत की खबर बाहर आई ना, तो समझिए पूरे देश में एक आग सी लग गई। सोशल मीडिया पर कैंपेन चले, सड़कों पर लोग उतर आए। दबाव इतना बड़ा कि मद्रास हाईकोर्ट और सरकार को ये केस सीबीआई को सौंपना ही पड़ा। एक के बाद एक सीबीआई ने पुलिस के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। डीएनए रिपोर्ट, पोस्टमार्टम, सब कुछ पुलिस के खिलाफ था। यहां तक कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दी थी। लेकिन सबसे बड़ा सबूत बनी एक बहादुर महिला कांस्टेबल की गवाही, जिसने उस रात की पूरी हैवानियत अपनी आंखों से देखी थी। और इन्हीं पुख्ता सबूतों के दम पर जयराज और बेनिक्स की हत्या के लिए कुल 9 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चलाया गया। 5 साल, सोचिए, 5 साल से ज्यादा चली ये सुनवाई। 100 से ज्यादा गवाहों के बयान लिए गए और फिर आखिरकार वो दिन आया जिसने भारत के न्यायिक इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। 6 अप्रैल 2026 जज जी मुथुकुमार ने वो फैसला सुनाया जिसने एक मिसाल कायम की। सभी 9 आरोपी पुलिसकर्मियों को सजाए मौत। एक साफ और सख्त संदेश कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। जज ने अपने फैसले में कहा कि ये अपराध इसलिए इतना गंभीर है क्योंकि ये उन लोगों ने किया है जिनका काम हमारी रक्षा करना है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो ये मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, यानी दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में ही आता है। ये वो 9 पुलिसकर्मी हैं जिन्हें इस जघन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। इस केस में एक 10वां आरोपी भी था जिसकी सुनवाई के दौरान ही जेल में कोविड से मौत हो गई थी। फैसला तो आ गया, लेकिन इस इंसाफ तक पहुंचने का सफर उस परिवार के लिए कितना लंबा और दर्दनाक था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये शब्द है जयराज की बेटी और बेनिक्स की बहन पर्सी के। उनके दर्द और 6 साल के लंबे इंतजार का हर एक पल इन शब्दों में महसूस किया जा सकता है। उनके लिए ये सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि उनके अपनों के लिए न्याय की एक जीत थी। लेकिन कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। कानूनी प्रक्रिया अभी भी बाकी है। अब मद्रास हाईकोर्ट इस सजा की पुष्टि करेगा और इन दोषियों के पास भी हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार है। जयराज और बेनिक्स के परिवार को 6 साल बाद इंसाफ तो मिला, लेकिन ये मामला हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या ये एक फैसला हमारी पुलिस व्यवस्था में कोई असली सुधार ला पाएगा?
क्या ये सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में किसी और को इस तरह की दरिंदगी का सामना न करना पड़े?